रियासतनामा देख रहे हैं आप तमाम साथी, और मैं हूं आपके साथ ही शांत सुदन। तो आप सभी लोग जानते हैं, चुनावी बिगुल जो है वो बज ही चुका है। तरह तरह के मैसेजेस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कोई कह रहा है कि सितंबर के अंतिम सप्ताह में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो तमाम अलग अलग राजनीतिक संगठन भी अपनी सभाओं में, बैठकों में, और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठकें जो है वो कर रही है। और हर सभा में, हर बैठक में यही कहा जा रहा है कि अगली सरकार जो है वो हमारी होगी। तो आज कठुआ की जो हमने एनालिसिस किया है कि कठुआ की अगर कोई सबसे ज्यादा हॉट सीट रहने वाली है तो वो रहने वाली है नई बनी हुई जसरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी। जसरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी आप तमाम लोग समझते हैं, और इसे मैं आज एक शब्द देने जा रहा हूं कि आखिर किसकी होगी जसरोटा सल्तनत। क्योंकि जसरोटा का एक अपना ऐतिहासिक महत्व है और राजनीतिक महत्व इसका अब ज्यादा बनेगा। तो बात करूंगा जसरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी की, जसरोटा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिसमें 2011 में, मैं आपको बता देता हूं कि 2011 में जो पॉपुलेशन थी, 2011 में 1,02,093 लोग जसरोटा पॉपुलेशन में जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पर रहते थे। 13 साल का इंक्रीमेंट लगाने के बाद जसरोटा की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसकी टोटल पॉपुलेशन बनी है 1,29,341, यानी कि 1,29,350 के आसपास ओवरऑल जो है वो पॉपुलेशन है जसरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी की। और उस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुल मिलाकर 27 पटवार हलके आते हैं, यानी कि पंचायतें ज्यादा हैं। मैं पटवार हलकों की बात करता हूं, यहां पर पटवारी होता है। पटवार हलके 27 हैं, जिसमें से कठुआ ब्लॉक के 13 हैं, मढ़ीन के 10 हैं, और डींगाब जो तहसील है, जो तीनों तहसीलें गिन रहा हूं। कठुआ तहसील के 13 पटवार हलके शामिल हैं जसरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जिनमें बरवाल पटवार हलका है, बुरठैन है, बुद्धि है, बुद्धि के बाद आपका सक्ताचक है, फोरलेन है, हटली है, जुथाना है, कठेरा है, लोगेट है, नन्नन है, फलोट है, त्रैड़ा है और त्रिडवा है। उसके साथ मढ़ीन तहसील के 10 जो पटवार हलके हैं वो जसरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में शामिल किए गए हैं, जिसमें अमाला पटवार हलका है, बलहाड़ है, बन है, छन रोड़ियां है, दमाल है, हमीरपुर है, जुग्याल है, किशनपुर कंडी है, मुट्ठी हरदो, सैसवा। उसके बाद डींगाब तहसील के भी 4 पटवार हलके जो हैं वो जसरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में जोड़े गए हैं, जिनमें चिल्क है, डींगाब है, कटली है और मंगलूर है। अब जातीय समीकरण में आपको दिखाता हूं। एससी की पॉपुलेशन कितनी है जसरोटा में वो भी मैं बता रहा हूं, एसटी की कितनी है, और उनके बाद जो शेष बचती है उसे मैंने जनरल कैटेगरी में शामिल कर लिया है। जसरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में एससी की जो पॉपुलेशन है 30,649 एज पर 2024, 30,649 है, जो कि 23.30 पॉपुलेशन जो बताई जा रही है ये उसकी परसेंटेज है। उसके साथ एसटी की जो पॉपुलेशन है वो 10,945, जो कि 8.46 लगभग 8.5% है। और कुल मिलाकर मैं कहूं 35.5 से ज्यादा, लगभग 36% के करीब जसरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में एससी और एसटी की पॉपुलेशन जो है वो वहां पर रहती है। और उसके साथ 64.20% इतनी आपकी जनरल कैटेगरी की है। तो कुल मिलाकर अब हम जो कहने जा रहे हैं कि जसरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस बार जो भी उम्मीदवार खड़ा होगा उसमें एससी पॉपुलेशन का बहुत बड़ा जो रोल है वो रहने वाला है कि एससी पॉपुलेशन किस तरफ अपना झुकाव जो है वो देती है, और जिस तरफ इनका झुकाव रहेगा वो कहीं ना कहीं तय कर सकता है फैसले को। हालांकि जनरल पॉपुलेशन में बात करें, जनरल पॉपुलेशन में राजपूत गिने जाएंगे,
ब्राह्मण समाज गिना जाएगा, और ओबीसी का जो तबका है वो भी हमने जनरल में ही कंक्लूड कर दिया है, क्योंकि स्पेसिफिकली अलग से ओबीसी का सेंसस जो है वो अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचा है, या फिर यूं कहें कि सरकार ने एससी एसटी के अलावा ओबीसी का जो एक पॉपुलेशन सेंसस है वो अभी तक नहीं करवाया है। जनरल पॉपुलेशन तय करने जा रही है जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की, और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस बार आप अपना एमएलए जो है वो किसे बनाने जा रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी से एमएलए रहेगा, क्या कांग्रेस पार्टी से रहेगा, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी कुछ उम्मीदवार अब बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। दावेदारी पेश होगी, इस पर भी एक डिटेल विस्तृत रिपोर्ट आप तक पेश करूंगा। भारतीय जनता पार्टी से जो नाम चल रहे हैं वो भी आप भली भांति जानते हैं। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस बार जसरोटा की सल्तनत, जसरोटा का पॉलिटिकल राजा कौन बनेगा। बहुत जल्द और अपडेट लेकर हाजिर होंगे। आप बने रहें रियासतनामा के साथ। धन्यवाद।